दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की कुछ परियोजना रह गई थी, ठीक है। तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज की जो पहली परियोजना है वो है हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। सबसे पहले तो किस नदी पर है, तो महानदी, ठीक है। महानदी पर ये परियोजना है। इसके अलावा यदि हम राज्य की बात करें तो उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य में यह परियोजना है, ठीक है। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है ना, सबसे लंबा बांध। और लंबाई भी इसकी दोस्तों थोड़ी बहुत नहीं है, लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा ये बांध है, ठीक है। लगभग यदि आप बोलें तो 4800 मीटर, 4800 मीटर या फिर 4.8 किलोमीटर आप बोलें, एक ही बात है। तो लगभग आप देखें अप्रॉक्स 5 किलोमीटर लंबा बांध है। तो 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, उड़ीसा महानदी पर है, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है किस राज्य में है, किस नदी पर है, ठीक है। और हमारे भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, दुनिया का कौन सा है। तो ये सब एग्जाम में फैक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो दोस्तों यदि चूंकि सबसे लंबा बांध है तो पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है ये पर्यटकों के लिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अब हम दूसरी परियोजना देख लेते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य की कुछ हम परियोजना कवर करेंगे, महाराष्ट्र की, है ना। तो महाराष्ट्र की दोस्तों पहली परियोजना है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना, है ना। कोयना परियोजना किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है ना। कोयना एक नदी है जो कि महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। तो उसी नदी पर है कोयना परियोजना, ठीक है। दूसरी बात यदि हम बात कर लें तो जो कोयना परियोजना के बारे में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है ये, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरी यदि हम महाराष्ट्र की यदि दोस्तों बात करें तो एक है उजनी परियोजना। उजनी परियोजना, ठीक है। उजनी परियोजना या फिर इसे हम भीमा परियोजना भी बोलते हैं। भीमा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, भीमा नदी पर, ठीक है। भीमा एक नदी है, तो भीमा नदी पर एक उजनी परियोजना है या फिर भीमा परियोजना भी के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना है महाराष्ट्र की, ठीक है। तीसरी परियोजना है जायकावाड़ी, जायकावाड़ी परियोजना, ठीक है। तो ये कहाँ की परियोजना है दोस्तों, जायकावाड़ी। तो ये भी महाराष्ट्र की परियोजना है और गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ये तीन योजना आपको याद रखनी है महाराष्ट्र के संबंध में। एक है कोयना, ठीक है, एक उजनी और एक जायकावाड़ी, आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। गोदावरी नदी वहीं बहती है, ठीक है। कोयना कोयना पर है, ये आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा भीमा परियोजना या फिर उजनी परियोजना आप ट्रिक के माध्यम से कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आगे उसके नीचे जस्ट एक राज्य है दोस्तों, ठीक है। कौन सा राज्य, कर्नाटक, है ना। तो कर्नाटक की कुछ परियोजनाएं हम देख लेते हैं। तो कर्नाटक में दोस्तों सबसे पहली एक बांध है अलमाटी बांध, अलमाटी परियोजना या फिर अलमाटी बांध। किस नदी पर है अलमाटी बांध, तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य के हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो अलमाटी परियोजना है। इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री परियोजना, ठीक है। तो कभी एग्जाम में अन्य नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अलमाटी परियोजना का नाम ही लाल बहादुर शास्त्री परियोजना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। इसके अलावा दोस्तों एक परियोजना है कृष्णराज सागर, सॉरी
कृष्णराज, हाँ कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर परियोजना। तो ये किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर परियोजना। पहली ये हो गई इसकी, दूसरी ये हो गई कर्नाटक की, है ना, कृष्णराज सागर परियोजना कावेरी नदी पर है, ठीक है। एक तीसरी परियोजना है तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही है, तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, आपको पता होगा तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पर ही बहती है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों कर्नाटक की, बस आपको तीन ही याद रखना है मुख्यतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलमाटी डैम, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसके अलावा ये तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की परियोजना, ठीक है। तेलंगाना राज्य की परियोजना हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक तेलंगाना की परियोजना है नागार्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है। स्टार लगाते जाइए आप। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। मुख्यतः कृष्णा नदी पर मेन मेन परियोजना, जैसे अलमाटी हमने देखा है ना, ये वाली देखी है हमने, तो आपको याद करते चलना है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर किस पर है? कृष्णा नदी पर है। अब नागार्जुन जो सागर परियोजना है दोस्तों, इसके बारे में एक फैक्ट है, आधुनिक तरीके से या फिर आधुनिक तकनीक से लैस परियोजना है, ठीक है, आधुनिक तकनीक से बनी परियोजना, ठीक है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है, अत्याधुनिक तकनीक हम बोलें, ठीक है, इस परियोजना को बनाने में। तो ये जो परियोजना है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तेलंगाना की है, और यह अक्सर पर्यटक जो होते हैं उसके आकर्षण का केंद्र बनी होती है नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। अगली दोस्तों परियोजना है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना, ठीक है। तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी, ठीक है। इसका अन्य नाम भी है दोस्तों श्री राम सागर, श्री राम सागर परियोजना, ठीक है। पोचमपाद परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट परियोजना है, गोदावरी नदी पर है, अन्य नाम इसका श्री राम सागर है। तो तेलंगाना के अंतर्गत आपको दो परियोजनाएं ही याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं। तो इसकी में आपको एक ही परियोजना याद रखना है, श्रीशैलम, नाम आपने सुना होगा, ठीक है, श्रीशैलम परियोजना, ठीक है। श्रीशैलम परियोजना आपको याद रखना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। एक पॉइंट इसके बारे में यह है कि दोस्तों कि हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में है और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का गौरव हासिल है इसको, ठीक है। कुर्नूल जिले के पास है ये, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुर्नूल जिला आप लिख लीजिए, सुना होगा आपने, कुर्नूल जिला, है ना। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपको एक ही परियोजना याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं केरल, केरल में दो परियोजनाएं आपको याद रखना है। एक पहली जो परियोजना है वो है इडुक्की, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं ही मैं आपको बता रहा हूँ, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इडुक्की जो परियोजना है किस पे है? पेरियार नदी पर, है ना। पेरियार नदी आपने सुना होगा, ठीक है, नदियाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इडुक्की परियोजना है, केरल के अंतर्गत, केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा चापाकार बांध है या फिर आर्क डैम है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्क डैम है, आर्क डैम है, ठीक है, चापाकार, चापाकार, ये आर्क डैम, ठीक है, सबसे बड़ा चापाकार डैम है या फिर लार्जेस्ट आर्क डैम है। आर्क डैम, आर्च डैम मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे दो पर्वत हैं, ठीक है, तो उसके बीच में इस प्रकार से बनाया जाता है आर्क शेप में, ठीक है, या फिर चापाकार हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे बड़ा, देखिए ये अलग अलग टाइप, ये डैम के टाइप होते हैं, जैसे आर्च आर्च डैम होता है, चापाकार डैम होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बांध होता है, हमने देखा था ही भाखड़ा नांगल, ठीक है। तो ये अलग अलग बांधों के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा चापाकार जो डैम है वो है इडुक्की डैम, जो कि केरल में पेरियार नदी पर है, ठीक है।
दूसरा है मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार, ये भी किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, केरल में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आराम आसानी से याद हो जाएगा। मुल्ला पेरियार इसी में नाम ही में नदी का नाम है, और इडुक्की तो बहुत ही फेमस है, तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य डैम हो गए। अब एक अब हमारे पास राज्य बचा है एक तमिलनाडु, है ना। तो मैं यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ, लास्ट राज्य है तमिलनाडु। तो इसकी एक सबसे प्रमुख परियोजना है जो कि हमारे भारत और विश्व की सबसे पुरानी परियोजना है। ठीक है, जिसका नाम है ग्रांड एनिकट परियोजना या फिर ग्रांड एनिकट बांध। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है कल्लानाई, कल्लानाई परियोजना या फिर कल्लानाई डैम। तो दोस्तों जो ग्रैंड एनिकट डैम है या फिर कल्लानाई डैम परियोजना है, ये दुनिया की सबसे पुरानी परियोजना है, सबसे पुरानी। लगभग कितनी पुरानी है? 2000 वर्ष पुरानी। ठीक है, तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे पुरानी परियोजना है, 2000 वर्ष पुरानी परियोजना है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजाओं ने, है ना। जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, और ये दुनिया का सबसे पुराना डैम है। तो आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि दुनिया का सबसे पुराना डैम कौन सा है। ठीक है, किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है ना। कावेरी नदी आपको पता होगा, तमिलनाडु की मुख्य नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर ये स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डैम और है मैट्टूर डैम, है तमिलनाडु के अंतर्गत ही है मैट्टूर डैम। मैट्टूर डैम या फिर मैट्टूर परियोजना है, तो ये भी किस पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, तो तमिलनाडु की ये दो परियोजनाएं हैं, पहली है ग्रैंड एनिकट, दूसरी है मैट्टूर। ठीक है, तो इतनी ही परियोजनाएं आपको याद करनी है। ठीक है, हमारे दक्षिण भारत की जो बची थी, आज जितने भी राज्य थे वो सारे हमने कवर कर लिए। उससे पहले हमने दो लेक्चर में बाकी परियोजनाएं देखी थी। ठीक है, तो आज हमारा परियोजनाओं वाला चैप्टर दोस्तों जो भी था वो कंप्लीट हो गया। एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं और आज के टॉपिक को या फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमने तो सबसे पहले देखा दोस्तों हीराकुंड परियोजना। ठीक है, महानदी पर है, उड़ीसा के अंतर्गत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, लगभग 4800 मीटर या फिर लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये डैम है। ठीक है, इसके बाद हमने महाराष्ट्र की परियोजना देखी, कोयना परियोजना देखी, कोयना नदी पर है। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके अलावा उजनी परियोजना भीमा नदी पर है, फिर इसे भीम परियोजना भी बोलते हैं। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। ठीक है, महाराष्ट्र की 3 मुख्य परियोजनाएं हैं। इसके अलावा कर्नाटक में मैंने आपको बताया अलमाटी परियोजना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, लाल बहादुर शास्त्री परियोजना भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है, और तुंगभद्रा नदी पर है। तेलंगाना की यदि हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, किस पर है? कृष्णा नदी पर है। तो ये इसकी एक खासियत है, आधुनिक तकनीक से बनी हुई परियोजना है ये। ठीक है, और ये आकर्षण का केंद्र भी रहती है पर्यटकों का। इसके अलावा एक पोचमपात परियोजना है गोदावरी नदी पर, श्री राम सागर भी इसका नाम है। आंध्र प्रदेश में हमने एक परियोजना देखी श्रीशैलम परियोजना, कुर्नूल जिले के पास स्थित है ये कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा केरल में इडुक्की हमने देखा, पेरियार नदी पर है, हमारे भारत का सबसे बड़ा आर्च डैम है, और चापाकार या फिर हिंदी में आप बोलें। ठीक है, तो इडुक्की पेरियार नदी पर, और एक मुल्ला पेरियार परियोजना है पेरियार नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु की 2 परियोजना हमने देखी, एक है ग्रैंड एनिकट। ठीक है, इसका एक और नाम है कल्लानाई परियोजना। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी परियोजना, लगभग 2000 साल पुरानी है। ठीक है, चोल वंश के शासकों ने बनाई थी और कावेरी नदी पर है। ठीक है, एक और पॉइंट है दोस्तों इसका कि आधुनिक तकनीक से बनाई गई परियोजना है। आधुनिक तकनीक से मतलब यह है कि आज जिस तकनीक का प्रयोग डैम बनाने में किया जाता है, तो आज से 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, जो आज वर्तमान में हम तकनीक यूज़ करते हैं, उस टाइम पे इस तकनीक से इस बांध को बनाया गया था। तो इससे ये पता है, और भारतीयों द्वारा बनाया गया था, तो इससे आप पता चलता है कि हम कितने एडवांस थे बहुत पहले से ही। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमने देखा मैट्टूर बांध या फिर मैट्टूर डैम, जो कि कावेरी नदी के अंतर्गत है। तो ये दोस्तों आज हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। ठीक है, आगे हम और भी चैप्टर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।